फाइनली जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के माशाल्लाह ये जंगली करेले गोश्त बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनी है। ये देखिए दिखने में कितने लाजवाब हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की। ये देखें ये डिश बन के फाइनली तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ेदार से करेला बीफ गोश्त कैसे बनाया जाता है, ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की ये करेले बीफ गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए जी जो है ये मैंने ये बीफ का गोश्त ले लिया है। ये देखिए सबसे पहले ये प्रेशर कुकर के अंदर ये शामिल करेंगे और मेरे पास ये देखें आपकी जी प्याज है, इसको मैंने ऐसे रफली पतला पतला काट लिया। आधा हम बचा लेंगे तो आधा अभी से मैं शामिल करूंगा। इस आधे का क्या करना वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये आधा प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे और मेरे पास ये देखिए एक बड़ी साइज की लहसुन की गड्ढी छीली हुई है, ये फ्रीज हुआ है लहसुन है मेरे पास, तो ये भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे ये मेरे पास देखिए कुछ खड़े गर्म मसाले, ये बादाम का फूल है, 2-3 टुकड़े जो है दालचीनी के हैं और जो है साबुत जीरा है, 1 चाय का चम्मच बाकी ये मैंने ले लिया, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरे पास ये देखिए 4 टमाटर है, 2 पीस इसके मैंने कर लिए, तो ये भी शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून जो है हम हल्दी पाउडर इस पर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून जो है हम नमक का इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून बार के हम शामिल करेंगे। मसाले जो हम ये सिंपल से घर की इस्तेमाल इस पे करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आग माशाल्लाह मैंने जलाई हुई है, इसको प्रेशर कुकर को आग के ऊपर चढ़ा लेंगे, ऊपर से लॉक कर देंगे जी। इसकी विसल चलेगी, हम 20 मिनट इसकी टाइमिंग रखेंगे। 20 मिनट वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जो है 1.5 kg जो है ये मैंने करेले ले लिया है, इसको जंगली करेला कहते हैं माशाल्लाह। इन दिनों में बाजार में आए हुए हैं माशाल्लाह, ये खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं माशाल्लाह। ये तो इनके मैंने ऐसे 2-2 पीस करके तो इसके बीज मैंने निकाल लिए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे निकालेंगे। देखिए इसके ऐसे मैंने ये 2 पीस कर लिए, ये देखें ऐसे। और ये छोटी चम्मच की भी इस तरह की एक चीज़ आप ले लें, तो ऐसे बीज भी हो आप बीच में रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें। और आपने काटने से पहले इसको धो लेना है अच्छी तरह, ठीक है। फिर इसको आपने ऐसे काट के फिर नहीं धोना है, ठीक है, वरना फिर इसका टेस्ट वो नहीं रहेगा। बीज निकाल लिए, बहुत आसान तरीका है। तो मेरे पास ये 1 kg गोश्त है और 1.5 kg मैं इसके अंदर करेलों को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे ये वाले करेले जो है मेरे घर वालों को सबको हम ये वाले करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो करेलों को मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको इतना नहीं पसंद है तो आप इस पर 1/2 kg भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी है, लेकिन इस पर मैं 1.5 kg पे करेलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है इन करेलों को भी फ्राई कर लेते हैं और ये प्याज़ों को भी हम ब्राउन कर लेंगे माशाल्लाह। जी देखिए जी ऑयल अच्छी तरह ये देखिए गर्म हो चुका है। यहाँ सबसे पहले हम प्याज़ों को यहाँ पे ब्राउन कर लेंगे। ऑयल के अंदर हम प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन सा हमने प्याज़ों को करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी। फिर प्याज़ों को हम निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर हम जो है करेलों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये होटल के लिए मैं माशाल्लाह तड़का लगा रहा हूँ, तो ऑयल गर्म था तो मैंने कहा आसानी हो जाएगी। तो आप कढ़ाई के अंदर भी इनको फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। ये देखिए जी प्याज ब्राउन हो चुके हैं लाइट, तो यहाँ पे हम अब इसको हम निकाल लेंगे। सनकी के अंदर हम सारे प्याज इसी तरह निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये लाइट ब्राउन हो गए प्याजों को माशाल्लाह हमने निकाल लिया। अब इसी ऑयल के अंदर ये देखिए करेलों को हम फ्राई कर लेंगे। करेलों को 10-15 मिनट माशाल्लाह ये लगेंगे इनको फ्राई होने पे। इस पर भी प्यारा सा हम गोल्डन कलर लेके आएंगे। अब करेलों को भी हम यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे करेलों को भी फ्राई होने पे माशाल्लाह। ये देखिए जी करेले लाइट ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, चलो हम इसी सनकी के अंदर सारे इसी तरह निकाल लेंगे माशाल्लाह। चेक करते हैं जी गोश्त टेंडर हुआ है कि नहीं, 20 मिनट पूरे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें गोश्त बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। अब जो ये टमाटरों की छिलकी है हम बीच में से ये सारी देखें इस तरीके से रिमूव कर लेंगे माशाल्लाह। ये देखिए जी टमाटरों की छिलकी हमने सारी बीच में से रिमूव कर ली है। अब ये जो पानी है इसको ड्राई कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसकी बुनाई करेंगे। अल्लाह जी ये देखिए जी पानी बीच में गोश्त में से ड्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे आके ये देखिए 1 कप कुकिंग ऑयल का ये ऐड कर देंगे। इसका वजन बनता होगा 150 ग्राम। के चम्मच बाकी मैंने अदरक का ले लिया। 10-15 मिनट गोश्त की यहाँ पे हम अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे, ताकि जो लहसुन का कच्चा पान है वो बीच में ख़त्म हो जाए और गोश्त की अच्छी तरह भून जाए माशाल्लाह। जी ये देखिए गोश्त की बहुत ज़बरदस्त ये देखिए बुनाई हो चुकी है। ये टमाटर प्याज बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं, जो लहसुन का कच्चा पान है वो भी माशाल्लाह ख़त्म हो चुका है। अब इस टाइम पे आके ये देखिए जो करेले हमने फ्राई किए हैं ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। 5 चम्मच जो है दही के वो ऐड कर देंगे, साथ और वो प्याज के साथ ये भी शामिल कर देंगे।
दही डालने से ये है कि जो हमने करेले फ्राई किए हैं वो थोड़े ड्राई हो गए हैं, तो ये दही के साथ जो करेले जो है वो जूसी जूसी से हो जाएंगे और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब माशाल्लाह हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब 5 मिनट इसको हम इसी तरह दम लगा के रखेंगे। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। ऑलरेडी के करेले भी हमारे फ्राई हुए हुए हैं और जो ब्राउन प्याज है वो भी तैयार है। अब 5 मिनट इसको हम दम लगाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये करेले गोश्त माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। 5 मिनट हमने इसको दम लगाया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कितनी कमाल की इसकी लुक आई है माशाल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त कितना कमाल का ये करेले गोश्त माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पे हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके इसकी फाइनली मैं लुक आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त कितना कमाल का ये करेले गोश्त माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू अभी से आ रही है। और पिसे गर्म मसाले का इस पे ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे खड़े गर्म मसाले डाले हुए हैं और गर्म मसालों की जरूरत नहीं है। गर्म मसाले हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाले हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए हम थोड़ा सा ये सबूत धनिया से ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको। माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और थोड़ी कटी सब्ज़ में शामिल करेंगे, नींबू थोड़े ये गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह ऐसे दिखने में बहुत खूबसूरत ये लगेंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त कितने कमाल के ये करेले गोश्त बन के तैयार हो गए हैं। मेरे तरीके से आप भी ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।